आज जो 50 लोग की रिपोर्ट आई है, इसमें हमारे 6 पॉजिटिव्स आए हैं। 5 हमारे कंटेनमेंट जोन के ही हैं। एक पॉजिटिव जो अभी खोड़ दरवाज़ा के जो आज हमारे जावद में आए हैं, ये 18 तारीख को डीएच में आए थे बुखार की शिकायत लेके। इनका ट्रीटमेंट शायद यहाँ पे किसी लोकल आरएमपी के द्वारा किया गया है, जैसा मुझे भी फर्स्ट उससे पता चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर इनको हमने आज रेफ़र किया था। इनके संदिग्ध लग रहे थे, इसलिए हमने इनका सैंपल भी लिया था, और चूंकि सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम लग रहा था तो इनको इंदौर रेफ़र कर दिया गया था। और विंदो में भी एडमिट है ऑलरेडी, और इनकी रिपोर्ट अभी आई है, पॉजिटिव है। इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, और अब इसका जो कल से एक्टिव सर्विलेंस का काम चालू होगा। इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन में ले लिया गया है। ये एरिया जो है कहीं ना कहीं कंजेस्टेड है, ऐसे में जो है किस तरह से सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल कंटेनमेंट के जो भी सख्ती जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। लोगों का मूवमेंट नहीं कराया जाएगा। सीसीटीवी और पीए सिस्टम के द्वारा इसकी मोर और मोर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी होगी, ड्रोन से भी करवाएंगे, बिकॉज चूँकि जनसंख्या काफ़ी घनी है। और हमारा उद्देश्य यही होगा कि यहाँ पे बिल्कुल सख्ती से कंटेनमेंट कराया जाए। कोई भी लोग घर में आए जाए ना, एक दूसरे के, ईद का समय है तो हो सकता है लोग एक दूसरे घर आना जाने की कोशिश करें। पुलिस को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसमें बिल्कुल सख्ती से पालन करा जाए, और जो इसको तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जावद जो है कल तक कोरोना पॉजिटिव से बचा हुआ था, जी, उससे अछूता नहीं रहा, तो ऐसे में क्या संदेश आप जावद वासियों के लिए देना चाहते हैं? नहीं, जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे देश में संक्रमण, चूँकि लोगों का आना जाना बढ़ा है तो संक्रमण बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ नीमच में एक अच्छी बात ये हुई है कि अभी तक अगर देखें नंबर ज़रूर आपको 51 देखेंगे, बट हमारे इसमें से लगभग 26-27 लोग उसमें से घर जा चुके हैं। अभी आज की तारीख में 23 थे, अब चूँकि आज 8 आ गए हैं तो फिर से लगभग 31 हमारे एक्टिव केस हो जाएंगे। तो मेरा लोगों से तो यही है कि अभी भी हम जो बार बार बोल रहे हैं कि अपने घरों में रहें, बाज़ार जाएं तो अपने काम के लिए जाएं और बाज़ार से फिर वापस घर जाएं। कल से बाज़ार भी खुल रहे हैं जावद मनासा के, लेकिन लोग अगर बहुत ज़रूरत नहीं है, कोई सामान नहीं चाहिए तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि संक्रमण लोगों के मिलने से फैल रहा है। जितना घर में रहेंगे, घरों की चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आप उतना सुरक्षित हैं। बाहर जाते हैं तो मास्क लीजिए, लोगों से दूरी बना के रखिए। अगर आप बिल्कुल सट के चलेंगे या भीड़ में जाएंगे तो संक्रमण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाज़ार खुलने हम जैसे जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी है, लोगों को काफ़ी परेशानियां भी हो रही हैं, जो एक हमारे जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, तो आर्थिक गतिविधियां चालू करना भी हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कोरोना संक्रमण फैले ना। जावद के लोगों को मैं यही कहूँगा कि हम जहाँ पे कंटेनमेंट बना रहे हैं वहाँ पे बहुत सख्ती की जाएगी। हम किसी का मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, और अगर कोई इसको तोड़ेगा तो उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई भी करेंगे। और जो बफर जोन के लोग हैं वो भी मैं चाहूँगा कि हमारे जो नियम कायदे बफर जोन के हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसका वो पालन करें। सर, जावद ग्रीन जोन में आता है और उसके बाद जावद के मार्केट कल से खोलने के आदेश दिए गए हैं। जी। और ये जावद का मेन मार्केट है, मतलब सभी दुकान वगैरह है, तो इसको लेके कल कुछ आदेश आएगा कि मार्केट नहीं, जैसे मैंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर का जो एरिया है वहाँ पे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं, जो भी वर्तमान में जो सरकार की नीति आई है। और रेड और ग्रीन जोन का जो अभी निर्धारण है वो राज्य सरकार करती है। तो जावद में देखा जाए तो ये केस अभी एक ही आया है, तो ये उस तरीके से कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में नहीं है। अब इनके और जो हम जब इस एरिया का जब सर्विलेंस कराएंगे तो फिर उसके बाद उसके जो रिजल्ट आएंगे उस हिसाब से फिर अगर पुनः नीति निर्धारण करना होगा ग्रीन या रेड का, तो सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।